गुर्जरों का 5% आरक्षण की मांग को लेकर राजस्थान में जारी आंदोलन सोमवार को 5वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बीच आंदोलनकारियों ने दूसरे दौर की बातचीत के लिए जयपुर आने से इनकार कर बयाना में ही बातचीत करने की शर्त रख दी है। पीलूपुरा के निकट दिल्ली मुंबई रेल मार्ग और सिकंदरा के निकट जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आंदोलनकारियों के धरने के कारण यातायात ठप पड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि दिल्ली के पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी शाखा के अधिकार क्षेत्र में है और ये कहते हुए अदालत ने भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार एक हेड कांस्टेबल की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने हेड कांस्टेबल अनिल कुमार की ये दलील खारिज कर दी कि उनके खिलाफ शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई के मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा सक्षम नहीं है और ये मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस अधिकारी या कर्मी के संबंध में किसी शिकायत पर विचार करना और कार्रवाई करना और अपराध की जांच करना तथा उस पर मुकदमा चलाना राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में है। उच्चतम न्यायालय ने एक महिला और उसके प्रेमी को 10 माह के एक बच्चे समेत महिला के परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के जुर्म में सुनाई गई मौत की सजा की तामील पर सोमवार को रोक लगा दी। ये घटना 2008 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करके उससे जवाब भी मांगा और मामले की आगे की सुनवाई 27 मई को तय की है। शबनम और उसके प्रेमी सलीम को सुनाई गई मौत की सजा की तामील के लिए 21 मई को वारंट जारी किया गया था। एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाने वाले अपने आदेश पर रोक 13 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस मामले में अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को विस्तृत रिपोर्ट रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। आसाराम के बेटे नारायण साईं को सोमवार को गुजरात उच्च न्यायालय ने 3 सप्ताह के लिए अस्थायी जमानत दे दी है ताकि वो अपने बीमार मां से मिल सके। साईं की मां का ऑपरेशन होना है। नारायण साईं बलात्कार मामले में जेल में बंद हैं। न्यायालय ने साईं को सशर्त अस्थायी जमानत दी है। अपनी जमानत अवधि के दौरान वो पुलिस की निगरानी में रहेगा। अदालत ने साईं से कहा कि अगले 4 दिन में भी यदि उसकी मां का ऑपरेशन नहीं हो पाता है तो भी वह सूरत जेल से रिहाई के चौथे दिन आत्मसमर्पण कर दे। दिसंबर 2013 से जेल में बंद साईं मंगलवार को सूरत जेल से बाहर आ सकता है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अपने पूर्ववर्ती एके एंटनी पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता उस गतिरोध के लिए अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पैदा किया। रक्षा मंत्री ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर 1 रैंक 1 पेंशन समेत महत्वपूर्ण मुद्दों को बिना समझे बूझे उठाने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता करने के कांग्रेस के आरोपों से घिरने पर पलटवार करते हुए पर्रिकर ने कहा कि अरुण जेटली थोड़े समय के लिए ही रक्षा मंत्री रहे, लेकिन उसी समय से रक्षा क्षेत्र में चीजें आगे बढ़ने लगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वे गतिरोध से हुए नुकसान का मूल्यांकन नहीं करेंगे। डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने कहा है कि उनकी पार्टी आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री जयललिता को बरी करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील करेगी। पार्टी के जिला सचिवों की बैठक के बाद करुणानिधि ने कहा कि उनकी पार्टी को अपील करने का पूरा अधिकार है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कर्नाटक सरकार भी इसे लेकर याचिका दायर करेगी। सोपोर शहर में एक दूरसंचार कंपनी की एक दुकान पर सोमवार को आतंकियों के हमले में एक व्यक्ति मारा गया तथा 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सोपोर के इकबाल बाजार में गोलीबारी की। घायलों को सोपोर के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारी हथियारों से लैस माओवादियों ने बिहार और झारखंड में अपने 2 दिवसीय बंद के पहले दिन सोमवार को जिले में ग्रैंड ट्रंक रोड पर टैंकरों और कंटेनरों समेत 32 वाहनों को आग लगा दी। बंद का आह्वान माओवादियों ने अपनी एक महिला नेता के मारे जाने की घटना के विरोध में किया है। हालांकि कोलकाता को नई दिल्ली से जोड़ने वाले इस मार्ग पर तड़के हुए इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और यातायात बहाल हो चुकी है। राउरकेला से जम्मू तवी जा रही मुरी एक्सप्रेस इलाहाबाद मंडल के कौशाम्बी में अटसराय रेलवे स्टेशन के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दुर्घटना में मुरी एक्सप्रेस के 7 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 100 से भी अधिक लोग घायल हुए हैं। असम के कामरूप जिले में बोनगोरा के पास सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37 पर एक ट्रक और बस के बीच टक्कर होने से एक बच्चा सहित 5 बारातियों की मौत हो गई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ये घटना उस समय हुई जब शादी का कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद बारात गुवाहाटी लौट रही थी। महाराष्ट्र से एक जीप में तिरुपति बालाजी जा रहे 7 लोगों की सोमवार को उस समय मौत हो गई जब जीप एक मकान में जा घुसी। ये घटना आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के बोदानम गांव में तड़के करीब 3 बजे हुई। पुलिस के अनुसार जीप के चालक ने कथित तौर पर नियंत्रण खो दिया जिसके बाद गाड़ी सड़क के किनारे एक मकान में जा घुसी।
सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 314 अंकों की कमजोरी के साथ 27,644 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 8,370 के स्तर पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। बीएसई के ऑयल एंड गैस इंडेक्स को छोड़कर बाकी सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए हैं। मेटल, एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, आईटी, बैंकिंग और फार्मा शेयरों की सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।